हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम फ्यूल। आज हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स को, क्लासिफिकेशंस को, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम और उनके ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हम कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम कोई डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स चाहते हैं, जो हमें अपना डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दे, जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे दे और हम उसके इनपुट को वेरी कर सकें, इनपुट को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं एक कंट्रोल सिस्टम में एंड वी वांट सम डिज़ायर्ड आउटपुट। अब कंट्रोल सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सिस्टम से अचीव क्या करना है। जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो हम चाहते हैं हमारे सिस्टम से, हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए। एंड थर्ड, हमें आउटपुट क्या मिला है, जो मैं चाहती हूँ क्या मुझे वो आउटपुट मिला है या कुछ और आउटपुट मिला है। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और आउटपुट या रिजल्ट क्या मिल रहा है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस क्या हैं? तीन तरह से वी कैन क्लासीफाई कंट्रोल सिस्टम: मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, नेचुरल एंड हाइब्रिड। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, नाम से पता लग रहा है, सिस्टम जो कि हम ह्यूमंस ने क्रिएट करें, डेवलप करें, वो है मैन मेड सिस्टम। जैसे कि कार्स, गैजेट्स, व्हीकल, एरोप्लेन्स, ये सब हमने बनाए हैं। तो दीज ऑल आर मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। नेचुरल कंट्रोल सिस्टम को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी हम समझ सकते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो सारी नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी का टेम्परेचर, ये सब नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड कंट्रोल सिस्टम। हाइब्रिड, नाम से पता लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन है मैन मेड और नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, जिसमें नेचुरल का पार्ट है, क्रॉप है, सॉइल है, वाटर है, ये सब नेचर ने दिए हैं और हमने क्या करा है, हमने उसमें सेंसर्स लगाए हैं, आईओटी डिवाइस लगाए हैं, ताकि उस एग्रीकल्चर सिस्टम को हम और अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ, उसको और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं: ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स में कोई फीडबैक नहीं देना पड़ता, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमें फीडबैक देना पड़ता है। इसको हम और डिटेल में अभी कवर करेंगे। सबसे पहले आता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम नॉन फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं हमारे सिस्टम को ताकि हमें कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाए। यहाँ पे हम कोई फीडबैक का इस्तेमाल नहीं करते, दैट्स वाई इसका नाम है नॉन फीडबैक सिस्टम। सिंपली हमने इनपुट दिया हमारे सिस्टम में और हमें कुछ आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे जो आउटपुट है हम उसको वापस से रिकन्सिडर नहीं कर रहे, उसको करेक्ट नहीं कर रहे, जो आउटपुट आया हमने ले लिया। जैसे कि इसके एग्जांपल्स, मैंने फ़ैन ऑन करा, स्विच ऑन करा, फ़ैन घूमने लग गया, दैट इज़ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हमें किस स्पीड में घुमाना है, वी कैन वैरी दैट, बट स्टिल इट्स अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। वो आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप फ़ैन एडजस्ट नहीं होता, उसको हमें रेगुलेट करना पड़ता है, हमें इनपुट देना पड़ता है। वॉशिंग मशीन भी इसका एग्जाम्पल है। ट्यूबलाइट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऐसा है। पहले इनपुट हम देंगे किसको, कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा, उस इनपुट को आगे सिस्टम में भेजेगा प्रोसेस होने के लिए। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस है, हम जो भी सिस्टम के डिवाइसेस लगाए हैं, इक्विपमेंट्स लगाए हैं, उन सब के थ्रू ये इनपुट जाएगा और अल्टीमेटली हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। इसके बाद आता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में वी कैन चेक वेदर द आउटपुट इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ पे अचीव्ड आउटपुट जो होता है उसको ऑटोमेटिकली कंपेयर करते हैं इनपुट के साथ और देखते हैं कि यार जो आउटपुट मैं चाहती थी, डिज़ायर्ड आउटपुट, वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। इसको हम फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आयरन ठंडी हो जाती है तो अपने आप ही आयरन ऑन हो जाती है। तो वो क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। वो टेम्परेचर चेक करता है कि जितना टेम्परेचर कमांड में दिया है क्या उतना हर बार मिल रहा है, तो हर बार वो क्या कर रहा है, आउटपुट को वापस से रेफरेंस के लिए भेज रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि एसी में हम टेम्परेचर सेट करते हैं और हर बार चेक होता है कि यार वो टेम्परेचर एक्चुअल में मिल भी रहा है या नहीं। और क्लोज लूप ट्रांसफ़र सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस टाइप से है। हम सबसे पहले इनपुट देंगे, फिर वो कंट्रोलर में जाएगा, देन इट विल गो अंडर प्रोसेसिंग, और फिर फीडबैक
को हम वापस से उसमें सेंड करेंगे कंट्रोलर में, ताकि कोई भी करेक्शन है वो हो पाए। फिर आगे जब तक हम एरर फ्री सिग्नल नहीं होगा तब तक दिस विल कंटिन्यू द साइकिल विल कंटिन्यू। अब दो तरह के जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में दो तरह के हैं। एडवांटेज क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का? सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी होती है और इकोनॉमिक सिस्टम है। कंस्ट्रक्शन सिंपल है क्योंकि फीडबैक नहीं देना पड़ रहा, मेंटेनेंस इजी है क्योंकि कंपोनेंट्स कम है, और इकोनॉमिक है अगेन क्योंकि कंपोनेंट्स कम है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बहुत एक्यूरेट सिस्टम है ये, क्योंकि यहाँ पे आपने फीडबैक यूज़ करा है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि आपको जो आउटपुट चाहिए था आपको वो मिल रहा है। डिसएडवांटेज क्या है ओपन लूप की कि इसको आपको टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा कि मेरे को आउटपुट ढंग का मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, आई नीड टू चेक। सिस्टम में एरर्स आ सकते हैं, कुछ भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से आपका आउटपुट डेविएट हो सकता है, ठीक है। डेविएशन देखने को मिलती है ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स आपके ज़्यादा महंगे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तभी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि फीडबैक को वी नीड टू अगेन चेक, और फीडबैक की वजह से काफ़ी बार आपके ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं, रिस्पॉन्स आपका स्टेडी नहीं आता, मतलब आउटपुट की वैल्यू बार बार बदल रही है। अगर आउटपुट की वैल्यू बार बार बदलेगी तो हम किसी भी टाइप के रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वी वांट द स्टेडी आउटपुट की जो वैल्यू स्टेडी रहे, चेंज ना हो। सो दिस इज़ इट इन दिस टॉपिक। आगे हम लोग ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे। थैंक यू।